राधे राधे भक्तों, आज है 29 सितंबर। आज से पितृ श्राद्ध पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 2023 शुरू हो चुका है। तो हमारे पूर्वज जो 3 से 5 साल में गुजर चुके हैं या उससे भी पहले, हो सकता है कि हमारे पितरों की तिथि अलग अलग होती है, तो हमें उस तिथि के हिसाब से श्राद्ध करना है। तो आइए जानते हैं कि किस तिथि में किन पितरों का हम करें श्राद्ध। 29 सितंबर 2023 को पूर्णिमा तिथि है। इस दिन जो भी पूर्वज की तिथि है, उनको इस पूर्णिमा तिथि को जो मृत्यु प्राप्त हुई, उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसी पृष्ठपदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 30 सितंबर को पहला श्राद्ध, जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 का द्वितीय श्राद्ध, जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसके बाद 2 अक्टूबर तीसरा श्राद्ध, जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है, उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है। उसके बाद 3 अक्टूबर इसका चौथा श्राद्ध, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। उसके बाद 4 अक्टूबर का 5वां श्राद्ध, ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहिता के रूप में होती है, मतलब कि वो अनमैरिड रहे होते हैं, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। उनके बाद 5 अक्टूबर का छठा श्राद्ध, किसी भी माह की षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद 6 अक्टूबर का 7वां श्राद्ध, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। 7 अक्टूबर का 8वां श्राद्ध, ऐसे पितरों जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो, तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। उसके बाद 8 अक्टूबर का 9वीं श्राद्ध, माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके 9वीं तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 9वीं तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वही जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद न हो, उनका श्राद्ध भी 9वीं तिथि को किया जा सकता है। 10वीं श्राद्ध, 9 अक्टूबर का 10वीं श्राद्ध, 10वीं तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। 10 अक्टूबर की एकादशी श्राद्ध, ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं, उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। उसके बाद 11 अक्टूबर द्वादशी श्राद्ध, जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। द्वादशी श्राद्ध को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद 12 अक्टूबर त्रयोदशी श्राद्ध, श्राद्ध महालय की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। 13 अक्टूबर की चतुर्दशी तिथि, ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलना, शस्त्रों के आघात से या विषपान से या दुर्घटना से या जल में डूबने से मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए।
14 अक्टूबर अमावस्या की तिथि का श्राद्ध। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या महालय समापन भी कहा जाता है। इस तरीके से हमने इसमें समझा कि कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध है और किसके लिए है, और किस तरीके के मतलब किस तरीके से कौन कौन से पूर्वजों की मृत्यु हुई, किस कारण से हुई, वो हर तरीके से हमने समझा है। तो कृपा करके आप इस तरीके से ही अपने पितरों का श्राद्ध समापन हृदयपूर्वक, भक्तिभावपूर्वक, साधनापूर्वक करें। राधे राधे।